स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चला, जो दैनिक जीवन में रसायन, कुछ महत्वपूर्ण रसायनों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें जैसे सोडियम क्लोराइड हो चुका, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड हो चुका। आज हम बात करते हैं विरंजक चूर्ण की। विरंजक चूर्ण, अगर इसका विरंजक का मतलब वी का मतलब रंजक, जो किसका काम करता हो, वी का मतलब जो कलर, रंजक का मतलब बी जो उड़ाने का, रंजक का मतलब रंग, तो जो रंग उड़ाने का कार्य करता हो क्या कहलाएगा, वी रंजक चूर्ण कहलाएगा। अगर इसके सामान्य सूत्र की बात करते हैं, सामान्य सूत्र क्या होगा भाई विरंजक चूर्ण का, CaOCl2। सामान्य सूत्र क्या होगा, CaOCl2। और इसका अगर उत्पादन जो है वो किया जाएगा किसका, विरंजक चूर्ण का, तो वो कैसे किया जाएगा, तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करता हूँ, इस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहा जाता है, चूना। और जब इस पर कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण प्लस CaOCl2 प्लस H2O का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यही क्या है, विरंजक चूर्ण, यही क्या कहलाएगा, विरंजक चूर्ण कहलाएगा। तो ये जो है ये क्या है, विरंजक चूर्ण जो है। अगर इनके अपन क्या करेंगे, विरंजक चूर्ण के गुणों की बात करेंगे। यहाँ पर किसकी बात करते हैं, विरंजक चूर्ण के गुण जो हैं उनकी बात करते हैं। तो विरंजक चूर्ण के गुण जो हैं उनमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले ये जो है ये पीला तीक्ष्ण गंध वाला गुण में क्या आएगा, ये कैसा पदार्थ है, ये है पीला तीक्ष्ण गंध वाला कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है, ठोस पदार्थ। तो ये कैसा है, पीला तीक्ष्ण ठोस पदार्थ जो है वो है। और दूसरी बात ये है ठंडे जल, ठंडे जल में क्या होता है, में विलय होता है, विलय होता है। तो अगर बात करते हैं इसकी, तो ये कौन से जल में विलय रहेगा, ये ठंडे जल जो है उसमें विलय रहता है। वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर तीसरा पॉइंट बात करते हैं तो वायु में खुला रखने पर कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस देता है। तो वायु में अगर इसको खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये कौन सी गैस अपन को देगा, ये क्लोरीन gैस देता है। और ये तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी कौन सी गैस देता है, ये है तनु अम्लों के साथ क्रिया करके क्लोरीन गैस देता है। क्या करेगा, ये क्लोरीन गैस देगा। ये किसके साथ क्रिया करके, तनु अम्ल जो है उनके साथ क्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर तनु अम्लों का मतलब क्या होगा, तनु अम्लों का मतलब होता है अगर मान लो कोई प्योर अम्ल है, उस अम्ल में अपन क्या कर दें, जल की मात्रा बहुत अधिक मात्रा में मिला देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, तनु अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पर किसकी क्रिया कराएंगे अपन, जैसे विरंजक चूर्ण की क्रिया मान लो H2SO4 के साथ करवा दी मैंने, तो यहाँ पर ये तनु अम्ल किसका काम करेगा, देखो
तो ये जो है ये क्या बनेगा, यहाँ पर CaSO4 साल्ट का निर्माण होगा, प्लस यहाँ पर क्या बन रहा है H2O, प्लस यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है, क्लोरीन गैस बनेगी, नहीं बनेगी। तो ये क्लोरीन गैस की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो इसका मुख्य कैरेक्टर जो है, ये क्लोरीन गैस जल से संयोग कर लेगी और क्या बनाएगी, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो ये क्लोरीन गैस जो है वो जल के साथ क्रिया कर लेगी और जल के साथ क्रिया करके यहाँ पर क्या बनाएगी, यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन का निर्माण करती है ये। तो यहाँ पर बनता है HCl प्लस, यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो बनती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो ये है नवजात या परमाणविक ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। ये क्या है, नवजात ऑक्सीजन है और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण ये जो है इसका नाम जो पड़ा विरंजक, क्योंकि अगर किसी भी रंगीन पदार्थ जो है, कलरफुल जो है रंगीन पदार्थ जो है, उस रंगीन पदार्थ पर इस नवजात ऑक्सीजन को प्रवाहित कर दिया जाए तो यहाँ पर ये रंगीन से क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। कैसा पदार्थ हो जाएगा, ये रंगहीन पदार्थ हो जाएगा और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, विरंजक चूर्ण। विरंजक जो है, विरंजक का मतलब जो रंग उड़ाने का काम करता है, तो ये रंगीन से क्या कर सकता है, किसी की भी लाइफ रंगहीन कर सकता है। तो किसके कारण हुआ ये नवजात ऑक्सीजन जो है, ये परमाणविक ऑक्सीजन जो है, ये किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक का काम करता है। इसलिए इसका उपयोग जब अपन करेंगे तो ये किसका काम करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाएगा। तो ये इसके गुण थे। इसका कैरेक्टर क्या है, पीला तीक्ष्ण गंध वाला ठोस पदार्थ है। अगर आप ये पीले पदार्थ को अगर डिब्बे को खोल के अपन सूंघते हैं तो इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। उसके अलावा ये ठंडे जल में अगर इसको घोला जाए तो आसानी से घुल जाता है। वायु में अगर इसको खोला छोड़ दिया जाएगा तो कौन सी गैस बनेगी, क्लोरीन गैस का क्या होगा, निर्माण होता है। अगर इसकी तनु अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है, क्योंकि इसका निर्माण अपन ने किससे किया, CaOH का हाइड्रोक्साइड जो है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अपन ने किसके साथ करवाई, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी अभिक्रिया अगर क्लोरीन के साथ करवा देते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्स के क्षार है, तो इसकी क्रिया अगर किसके साथ, तो CaOCl2 का क्या हुआ, निर्माण हुआ। और ये कौन सी नेचर का हो जाएगा, क्षारीय नेचर का। ये अम्लों के साथ क्रिया करके क्या दे रहा है, लवण दे रहा है। तो इसका मतलब साफ सिद्ध है कि ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर बेस का काम कर रहा है, क्षार का काम कर रहा है। तो ये क्रिया करके क्या बना रहा है, CaSO4 बना रहा है, नहीं बना रहा। तो ये CaSO4 और साथ में ये बन रही है, नहीं बन रही है। तो ये जल के साथ क्रिया कर लेती है कौन, ये क्लोरीन गैस। और क्लोरीन गैस जल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाती है, नवजात ऑक्सीजन का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है। क्लियर। अगर अपन बात करते हैं इसके उपयोग की, किसकी, अगर इसके उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग जो है, उपयोग में क्या क्या आएंगे इसका, सबसे तो इसका जो मुख्य उपयोग जो है वो क्या है, विरंजक के रूप में, चाहे वो वस्त्र हो चाहे वो कागज हो। तो विरंजक के रूप में इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। विरंजक का मतलब जैसे वस्त्र उद्योग में हो सकता है, कागज उद्योग में हो सकता है ना। तो विरंजक का मतलब हो गया यहाँ पर जो रंग उड़ाने का कार्य है वो किया जाएगा। उसके अलावा पेयजल को शुद्ध करने में, क्यों क्लोरीन है इसमें, यह है पेयजल को शुद्ध करने के काम में भी क्या लिया जाएगा। क्लियर। तो ये जल जो है को भी शुद्ध किया जाता है इसके द्वारा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें रोगाणुनाशक और ऑक्सीकारक के रूप में भी क्या किया जाएगा, इसका उपयोग किया जाता है।
क्योंकि जल को शुद्ध कर रहे हैं। तो जल में क्या करेगा, रोगाणु को मारने का काम करता है। तो ये किसका काम करेगा, ये है रोगाणु नाशक व ऑक्सीकारक के रूप में इसका क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। उपयोग क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। तो उसके अलावा अगर ये विरंजक चूर्ण है तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में भी किया जाएगा, क्योंकि प्रयोगशाला में तो सभी केमिकल काम में आएंगे। तो इसका उपयोग प्रयोगशाला में किसके रूप में होगा, अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक के रूप में उपयोग में लिया जाएगा। तो क्या क्या उपयोग, इसका जो मेन उपयोग जो है वो तो किसके रूप में, विरंजक के रूप में। विरंजक का मतलब रंग उड़ाने के रूप में। किसी भी पदार्थ जो है, जैसे कपड़ा हो सकता है, वस्त्र हो सकता है, लकड़ी हो सकती है, तो इन सभी के रंग को गायब करने में किसका प्रयोग किया जाएगा, विरंजक चूर्ण में। पेयजल जो है उसको शुद्ध करने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। रोगाणुनाशक होगा और ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीकारक तो वो ऑक्सीजन की, नवजात ऑक्सीजन मुक्त होती है, उसके कारण से इसका उपयोग किसमें होगा, ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकरण करता है। और इसका प्रयोग किसमें किया जाएगा, प्रयोगशाला में भी किया जाता है। तो ये था विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण का सामान्य सूत्र क्या है, COCl2। और ये किससे बनाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर क्लोरीन गैस को मिक्स कर देते हैं तो अपन को किसका निर्माण हो जाता है, विरंजक चूर्ण का। एक पीला तीक्ष्ण ठोस पदार्थ जो है, दाने दाने से जो होते हैं उनका निर्माण हो जाएगा। तो ये है विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट जो है अपन करेंगे अगली क्लास में।